इस्तांबुल में अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच 5 दिन तक चली बातचीत एक बार फिर बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। ये बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव, सीमा पर बढ़ते हमलों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिंसा को रोकने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि अफगान तालिबान इस बातचीत में टीटीपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा, लेकिन वार्ता एक ऐसे मुद्दे पर अटक गई जिसने पूरी प्रक्रिया को विफल बना दिया। दरअसल पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मांग की थी कि वे अपने सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा से ये बयान दिलवाए कि पाकिस्तान में जारी आतंकी जंग गैर इस्लामी है। इस मांग का उद्देश्य ये था कि तालिबान अगर धार्मिक रूप से इसे अवैध घोषित कर देता है तो पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को वैध ठहरा सकेगा और देश के भीतर धार्मिक हलकों से समर्थन पा सकेगा। लेकिन तालिबान ने इसे सख्त लहजे में ठुकरा दिया। तालिबान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रहमतुल्लाह नजीब, जो अफगान गृह मंत्रालय में उप मंत्री भी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को साफ कहा कि अफगान तालिबान का अमीर उल मोमिनीन फतवे जारी नहीं करता बल्कि आदेश देता है। नजीब ने कहा कि अगर पाकिस्तान को किसी धार्मिक राय की जरूरत है तो उसे तालिबान के दारुल इफ्ता फतवा जारी करने वाली आधिकारिक संस्था उसमें आवेदन देना चाहिए, लेकिन उसे अपने मन मुताबिक फतवा मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फतवा शरीयत के मुताबिक होगा, ना कि किसी देश की राजनीतिक जरूरतों के अनुसार। तालिबान का ये रुख पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। असल में पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान टीटीपी को इस्लाम विरोधी घोषित करे ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए धार्मिक औचित्य मिल सके, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया कि वो किसी ऐसी लड़ाई को जायज या नाजायज नहीं कह सकता जो अफगानिस्तान की सीमाओं से बाहर लड़ी जा रही हो। तालिबान के मुताबिक हम ना किसी विदेशी जंग को समर्थन देंगे, ना किसी को गलत ठहराएंगे। पाकिस्तान को अपनी समस्याओं का हल खुद निकालना होगा। दूसरी ओर अफगान तालिबान ने भी इस बैठक में अपनी 2 मुख्य शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी। पहली, पाकिस्तान अपने क्षेत्र में सक्रिय आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को खत्म करे और उसके नेताओं को गिरफ्तार करे। दूसरी, पाकिस्तानी सैन्य विमान अफगान सीमा का उल्लंघन बंद करें। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन और फाइटर जेट अक्सर खैबर पख्तूनख्वा और कुनार प्रांत की सीमा के पास अफगान हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं, जो संप्रभुता का उल्लंघन है। पाकिस्तान की मांगें भी उतनी ही सख्त थी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस्तांबुल वार्ता से पहले कहा था कि उनका मकसद टीटीपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान टीटीपी को आतंकी संगठन घोषित करे और उसके सदस्यों को अफगान जमीन से बाहर निकाले। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के कई कमांडर अफगानिस्तान में रह रहे हैं और वहीं से पाकिस्तान की हमले की योजना बनाते हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की धरती किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा रही है और किसी संगठन को आतंकी घोषित करना शरीयत के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती बन गई है। एक तरफ उसकी सीमाओं पर हिंसा और आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। टीटीपी के हमलों में इस साल अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान, जिससे पाकिस्तान को सहयोग की उम्मीद थी, अब उस पर भरोसा नहीं दिख रहा। 2021 में जब अफगान तालिबान ने सत्ता संभाली थी तब पाकिस्तान ने खुले तौर पर उनकी मदद की थी और उम्मीद जताई थी कि नई तालिबान सरकार इस्लामी भाईचारे के नाते टीटीपी को काबू करेगी। लेकिन तालिबान अब पाकिस्तान के रवैये को दखलंदाजी मान रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान का ये सख्त रुख सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अफगानिस्तान इस समय पाकिस्तान से आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से दूर जाकर ईरान,
चीन और मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की मांगों को मानना तालिबान के लिए आत्मसमर्पण जैसा होगा। वहीं पाकिस्तान की सेना भी तालिबान पर दबाव बनाए रखने के लिए सीमा पार हमले और ड्रोन स्ट्राइक जारी रखे हुए है। ये पूरी स्थिति दर्शाती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अब उस दौर में पहुंच गए हैं जहां धार्मिक और वैचारिक निकटता भी राजनीतिक हितों के आगे कमजोर पड़ गई है। इस्तांबुल वार्ता का टूटना इस बात का प्रतीक है कि तालिबान अब पाकिस्तान का मोहरा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है। कूटनीतिक स्तर पर यह असफलता दक्षिण एशिया में अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती आतंकी गतिविधियों से जूझ रहा है। वही तालिबान के लिए यह भी संकेत है कि उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। इस वार्ता का टूटना सिर्फ एक कूटनीतिक नाकामी नहीं बल्कि उस गहरी वैचारिक खाई का सबूत है जो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग दिशाओं में धकेल रही है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है। ये कड़क है।